Hello students, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel. So in this tutorial we will see some important features of a two-dimensional array in NumPy. For example, how to retrieve the values from a two-dimensional array with the help of a for loop. And after that we will see that how to concatenate two array with the help of a NumPy function. Then we will see that how to perform some arithmetic operation on a NumPy array. Right, so first of all I'm going to make a list. I'm going to make a two-dimensional array. Then with the help of a for loop we will retrieve all the element of a two-dimensional array with the help of a for loop. Right, so सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, I'm going to import numpy module. Right, so I'll write import numpy as np. So you know that np is a alias of the numpy. आप alias name कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, so this alias name will help me to access all the functions of the numpy. Right, so for example मैं लिखता हूँ np.array. तो np.array मेरा तभी काम करेगा जब मैंने उसका एक alias ऐड किया हुआ है. तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, बिफोर दैट मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ. सो लेट्स से मेरी लिस्ट का नाम है माई लिस्ट. और मैं लिस्ट क्या बनाता हूँ, यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट का यूज करता हूँ. तो मैंने यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट ले ली है और नेस्टेड लिस्ट में लेट्स से एलिमेंट है 1, 2, 3 and then here I have 4, 5, 6 and 7 एलिमेंट. आप कुछ भी ले सकते हैं, 7, 8, 9. राइट, दैट इज ऑन टू यू. और अब मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ टू डायमेंशनल एरे. मैं लिखता हूँ np डॉट द एरे फंक्शन. हमने प्रीवियस वीडियो में किया था 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे के लिए. सो जब मैं np डॉट एरे को एक नेस्टेड लिस्ट पास कर देता हूँ तो वो मुझे क्या करता है, इट रिटर्न मी ए टू डायमेंशनल एरे. तो जो भी इसने रिटर्न किया मैं उसे असाइन कर देता हूँ अपने एक वेरिएबल को. लेट्स से नेम ऑफ द वेरिएबल इज माई ARR. तो अब ये क्या करेगा, इसने जो भी रिटर्न किया मुझे 2D एरे, तो वो मेरा माई ARR वेरिएबल के अंदर आ गया. तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माई ARR, so it's the object of the two dimensional array. So let us run the code first. So there you can see it is a two dimensional array which is in the form of a metric. Right, now with the help of a for loop I'm going to print all the value of this metric in the form of a metric. Right, तो फॉर लूप का यूज करता हूं मैं. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखो तो इस लिस्ट के अंदर क्या है, 0th एलिमेंट पे एक लिस्ट पड़ी हुई है 1 2 3. 1th एलिमेंट पे 1th इंडेक्स पे मेरे पास 4 5 6 है और सेकंड इंडेक्स पे 7 8 9 है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ. मेरे पास 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0th इंडेक्स पे ये पड़ी हुई है लिस्ट. उसके बाद 4 5 6 ये फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 7 8 9 सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है. ठीक है, तो मैं इंडेक्स बाई इंडेक्स अगर मैं वैल्यूज को रिट्रीव करता हूँ, 0th इंडेक्स 1 और फिर 2 की, तो मेरे पास क्या आएंगी इस तरह से. 0th इंडेक्स पे 1 2 3, फिर 4 5 6 और फिर 7 8 9. तो सबसे पहले मैं इस तरह से प्रिंट करता हूँ. तो हेयर इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ. लेट अस से इफ आई राइट 4 रो इन माई ARR, और अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ रो को, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या प्रिंट करेगा, सेव करके मैं रन करता हूँ, वो मेरे पास 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है, फिर 1 पे फिर 2 पे वो रोज शो कर देगा. तो 0th इंडेक्स पे आपको मालूम है कि 0th इंडेक्स पे मेरे पास पड़ा हुआ है 1 2 3. राइट, तो इसने पहले ये 0th एलिमेंट के एलिमेंट इसे प्रिंट किए, रो वेरिएबल को, ये प्रिंट होगी. फिर उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे 4 5 6 ये प्रिंट हो गए मेरे पास. सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास 7 8 9 है, उसे प्रिंट कर दिया. ठीक है, लेकिन मुझे सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है. अब सारी वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं लूप के अंदर, इस लूप के अंदर एक और लूप का यूज करता हूँ. अब मुझे इन लिस्ट में से वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू यूज नेस्टेड लूप फॉर वैल इन रो. ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट अगर वैल को करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैं एंड का यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लाइन ब्रेक नहीं चाहिए, और बीच में स्पेस डाल देता हूँ दोनों वैल्यूज के बीच में स्पेस के लिए. ठीक है, तो मेरा ये इंटरनल लूप हो गया. और इस लूप के बाहर आके मैं एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ ताकि पहली रो की वैल्यू प्रिंट करने के बाद 1 को स्पेस 2 स्पेस 3 के बाद
ये मुझे जब 4 5 6 प्रिंट करे तो नेक्स्ट मुझे वो रो में चाहिए। उसके लिए नेक्स्ट रो के लिए यहाँ पे मैं स्लैश n for the line break intentionally, right? And now I'm going to run the code. So here you can see ये इसने मुझे क्या दिया, इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक। तो ये मैट्रिक की फॉर्म में मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो सबसे पहले आप देखो, इसने जीरो थ्रो रो में से 1 2 3 उसकी एक एक करके वैल्यू प्रिंट की, 1 स्पेस 2 स्पेस 3। इनर लूप से बाहर आया, उसने एक लाइन का ब्रेक दिया। लाइन ब्रेक के बाद देखा आउटर लूप में अभी भी वैल्यू है 4 5 6, यस। फिर 4 स्पेस 5 स्पेस 6, फिर एक लाइन ब्रेक, फिर 7 स्पेस 8 स्पेस 9। So this is how you can print the values with the help of a for loop in the form of a metric, right? So अभी हम क्या देखते हैं कि मैं लिस्ट के ऊपर और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। एरे के ऊपर, टू डायमेंशनल एरे के ऊपर मैं कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अभी मैं कुछ प्रोग्राम में चेंज करने वाला हूँ। सो लेट्स से मेरे पास दो लिस्ट हैं, L1 एक लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है ये भी, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट, यू नो नेस्टेड लिस्ट इज ए लिस्ट इनसाइड ए लिस्ट। और मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ कुछ 1,3, राइट। और यहाँ पे मेरे पास है 3,5। एक और लिस्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे, L2 इज इक्वल्स टू, और ये भी मेरी नेस्टेड लिस्ट है। एंड हेयर आई एम गोइंग टू इंसर्ट द वैल्यू। लेट्स से मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी 6,9, और यहाँ पे मैंने ले लिया 5,8, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लिस्ट को अगर मुझे कंकैटिनेट करना है, तो दोनों लिस्ट को कंकैटिनेट करने के लिए वी हैव अ कंकैटिनेट फंक्शन इन दी numpy। और कंकैटिनेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसे एक नई लिस्ट को असाइन कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ L3 इज इक्वल्स टू np डॉट कंकैटिनेट, ठीक है, कंकैटिनेट, ठीक है। और कंकैटिनेट आपका क्या है, इट्स ए इनबिल्ट फंक्शन ऑफ द numpy मॉड्यूल। numpy मॉड्यूल का एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो जब भी इनबिल्ट फंक्शन को मुझे यूज करना है, सो ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू चेक द प्रोटोटाइप ऑफ द इनबिल्ट फंक्शन। और इसका प्रोटोटाइप अगर आप चेक करोगे कंकैटिनेट फंक्शन का, यू विल फाइंड दैट दिस फंक्शन रिक्वायर्ड अ टपल। इस फंक्शन को मुझे टपल पास करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू पास अ टपल टू दिस फंक्शन। और टपल के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ उसे, L1 और L2 दो लिस्ट है मेरी, जो कि नेस्टेड लिस्ट है, राइट। नाउ अब वो क्या करेगा, ये कंकैटिनेट करके देगा मुझे। तो कंकैटिनेट जब करना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लिस्ट जो आपकी है उसका जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स या तो वो 2 by 2 हो या 3 by 3 हो, डायमेंशंस यू नीड टू चेक, राइट। तो मेरी दोनों ही 2 डायमेंशनल लिस्ट हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट L3, ठीक है, तो L3 मेरे पास क्या होगी, इट्स ए काइंड ऑफ 2 डायमेंशनल लिस्ट। लेकिन उसने क्या किया, मुझे इसे कंकैटिनेट करके दे दिया। तो जब कंकैटिनेट करके दिया तो मेरे पास अब मेरे पास रो कितनी आ रही है, 4। तो ये मेरे पास 4 by 2 की फॉर्म में एक नई लिस्ट आ गई, ठीक है। देयर यू कैन सी 4 रो एंड 2 कॉलम। तो अब मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे 2 by 4 करना है। सो फॉर दैट यू कैन ट्रांसपोज इट। तो ट्रांसपोज करने के लिए भी मेरे पास यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो मैं अगर यहाँ पे एक और फंक्शन यूज कर लेता हूँ, ट्रांसपोज, राइट। तो ट्रांसपोज फंक्शन मुझे क्या करेगा, सो देयर यू कैन सी इट्स द आउटपुट ऑफ द ट्रांसपोज फंक्शन। तो द आउटपुट इज दैट, तो मेरे पास दो रो हैं, 2 by 4, 2 रो एंड 4 कॉलम। तो वो क्या कर देगा, आपका रोज और कॉलम को वो एक्सचेंज कर देगा, राइट। सो वी विल सी सम अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन दी 2 डायमेंशनल एरे। मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, लिस्ट यही रहने देता हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म सम अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन दी लिस्ट। तो सबसे पहले लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे ऐड करना है दोनों लिस्ट के एलिमेंट को। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से नेम ऑफ द वेरिएबल इज S1 इज इक्वल्स टू np डॉट ऐड। ऐड इज ए फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या कहता है कि इस फंक्शन को जब भी आपने यूज करना है, यू नीड टू पास 2 डायमेंशनल लिस्ट, 2 डायमेंशनल 2 लिस्ट टू दिस फंक्शन, या फिर आपको दो 2D एरे से पास करने पड़ेंगे, ठीक है। या तो आप एरे बना लो वो पास कर दो, या फिर लिस्ट पास कर दो। तो मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ से L1 कोमा L2,
ठीक है, इसी तरह से आप np डॉट सब्ट्रैक्ट फंक्शन है, d1 इज इक्वल्स टू np डॉट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हुए मैं जिस फॉर्म में उसे वैल्यू पास करूंगा, अगर मैंने L1 कोमा L2 लिखा तो L1 में से L2 सब्ट्रैक्ट होगा। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ L2 कोमा L1 तो L2 में से L1 सब्ट्रैक्ट करेगा और रिजल्ट D1 के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, P1 इज इक्वल्स टू NP डॉट मल्टीप्लाई, राइट, और इसे मैं पास कर देता हूँ L1 कोमा L2, और अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ उसे। तो प्रिंट मैं करता हूँ वन बाई वन, सबसे पहले मैं S1 को प्रिंट कर लेता हूँ, फिर मैं प्रिंट करता हूँ D1 को जिसमें कि मेरे पास डिफरेंस है दोनों मैट्रिक्स का। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ P1 में प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, सो लेट अस चेक द आउटपुट। मॉड्यूल numpy हैज नो एट्रीब्यूट मल्टी, स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई की स्पेलिंग, यस P इज मिसिंग। नाउ लेट अस रन इट अगेन। सो हियर यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। तो सबसे पहले जो आउटपुट आ रही है मेरे पास यहाँ पे, सबसे पहले आ रही है सम की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सम किया, तो सम के लिए मेरे पास आप देखो तो 6 एंड 1 7, 3 एंड 9 12, 3 एंड 5 8, 5 एंड 8 13, ये मेरे पास सम होकर आया दो मैट्रिक्स का। ठीक है, आपको दो मैट्रिक्स का सम अदरवाइज अगर आपको करना है तो आपको एक एक वैल्यू पहले रिट्रीव करनी पड़ेगी, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा फॉर लूप के थ्रू, अगर आप किसी और प्रोग्राम में करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। लेकिन पाइथन आपको इतना इजी करके दे देता है, यू जस्ट नीड टू ऐड अ इनबिल्ट फंक्शन। उसके बाद सब्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने इसे क्या पास किया, L2 कोमा L1, तो L2 माइनस L1, तो 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 5 3, तो ये मेरे पास डिफरेंस आया D1 के आउटपुट। उसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आप देखो 6 1 जा 6, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 एंड 5 8 जा 8 जा 40, तो ये मेरे पास P1 का। So this is how you can also perform some arithmetic operation on a two-dimensional array or on the list, right? It's a very easy कि आपने सिर्फ एक एक लाइन का कोड लिखा, इनबिल्ट फंक्शन का यूज किया। अदरवाइज अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते, जावा में या C++ में, आपको उनके लिए पूरा कोड लिखना पड़ता। ठीक है, काफी लेंथी कोड लिखना पड़ता मुझे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पाइथन दैट इट प्रोवाइड यू सम इनबिल्ट फंक्शन व्हिच यू कैन यूज, राइट, अपना कोड को इजी करने के लिए यू कैन यूज दोस इनबिल्ट मॉड्यूल। बट रिमेंबर व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी इनबिल्ट मॉड्यूल इन एनी लैंग्वेज, पाइथन नहीं कहीं पे भी, सो ऑलवेज चेक द प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप चेक करके आपको पता चलेगा कि आपको कितने आर्गुमेंट पास करने हैं, किस सीक्वेंस में पास करने हैं, right? So that is all in this tutorial. In case आपके कुछ queries हैं या doubt हैं, you can send your doubt in the comment section, right? So thank you student, thank you for watching.